दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन के मौके पर एक ऐसी खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक पंडितों के होश उड़ गए। खबर है कि मायावती 2027 के चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाएंगी। जी, मायावती 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगी। अब ये कैसे होगा और इसके पीछे कौन सी वजह है और अचानक से ये खबर क्यों आने लगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, ये मायावती के जन्मदिन पर जो इतनी बड़ी खबर आ रही है, वो आखिर पूरी खबर है क्या? देखिए राज कपूर जी, आप समझिए, मायावती जी ने सपा के साथ गठबंधन करके 2019 में चुनाव लड़ा लोकसभा का, और हो क्या गया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया। भाजपा लगभग 51% वोट पा गई और उत्तर प्रदेश में 64 सीटें में जीतने में कामयाब हुई। उसके बाद से बहन जी और अखिलेश जी समझ गए कि इन दोनों लोग को अलग अलग चलना, लेकिन योजना ऐसी बनानी है जिससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी का है। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इन दोनों लोग का उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। और उसका परिणाम देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा अलग लड़ी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, और उसका असर दिखा। 51% से जो वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का, वो घट के 44% पर आ गया। और नतीजा ये रहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की गठबंधन की सीटें 325 से घटकर 275 पर आ गई। ये 2022 का आंकड़ा मैंने दिया। अब 2024 में क्या हुआ? 2024 के पहले 3 चरण के चुनाव जब हुए थे, मतदान हो चुका था, चौथे चरण का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका था, तब तक आकाश आनंद को बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उनकी सभाओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा था। बहन जी ने कहा, समझ लिया कि अगर आकाश आनंद इसी तरह से चुनाव प्रचार करते रहेंगे तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। ये ठीक है कि उनके चौथे चरण के चुनाव प्रचार में कुछ ऐसा बोल दिया आकाश आनंद जी ने कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। बहन जी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उन्होंने आकाश आनंद को प्रचार से हटा लिया। राज कपूर जी, अगर बहन, क्योंकि अगर आप, मैं देखिए, मैं आंकड़ों की बात करता हूं, मैं कोई भी बात कोशिश ये करता हूं कि मैं तथ्यात्मक रूप से बात करूं। पहले 3 चरणों में उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, और जब नतीजे आए उस 25 में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और विपक्ष के हाथ में सिर्फ 9 सीटें आई थी। लेकिन जैसे ही मायावती जी ने बसपा की कैंपेनिंग को थोड़ा कम किया, नतीजा ये रहा कि बाकी 55 सीटों पे भाजपा गठबंधन को सिर्फ 20 सीटें मिली और विपक्ष 30 सीटें जीतने में कामयाब हो गया। नतीजा ये रहा कि इंडिया गठबंधन को लोकसभा में 43 सीटें मिली और चंद्रशेखर आजाद एक सीट जीत गए 44, और भाजपा गठबंधन 36 पर ही सिमट गया। अब आज मैं कैसे कह रहा हूं कि आज भारतीय मायावती ने जो बोला है उससे अखिलेश के 2027 में मुख्यमंत्री बनने का रास्ता आसान हो गया। दरअसल मायावती ने आज क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने सपा पर तो हमला बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि ब्राह्मण को किसी का लिट्टी चोखा खाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण को आत्मसम्मान चाहिए, और जब बसपा की सरकार आएगी तो हम ब्राह्मण को आत्मसम्मान देंगे और सभी धर्म, सभी जातियों को आत्मसम्मान देंगे।
और इस बयान ने खलबली मचा दी है ब्राह्मण वोटरों में। मैं जब आपसे राज कपूर की बात कर रहा हूं, मैंने आज ब्राह्मण समाज के कई लोगों से बात की, विद्वानों से बात की, आम आदमी से बात की, और देखिए आज सुबह ही मैंने उत्तर प्रदेश भाजपा के एक बड़े मजबूत ब्राह्मण जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके, उनके एक बड़े करीबी से मेरी सुबह बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि आलोक जी, अगर 30 से 40% ब्राह्मण भी नाराज होके भाजपा से हट गया तो अखिलेश जी की सरकार बननी तय है। और आज क्या किया बहन जी ने? बहन जी ने ब्राह्मण के आत्मसम्मान की को ही छेड़ दिया। मैं जब आज आपसे बात कर रहा हूं, उसके आधे घंटे पहले एक बड़े ब्राह्मण चिंतक से मैं बात कर रहा था। विचारक हैं, चिंतक हैं, आरएसएस और बीजेपी के बहुत बड़े करीबी हैं, लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया कि आज बहन जी ने ब्राह्मणों की दुखती नस पर हाथ रख दिया है और इसका बड़ा दूरगामी असर पड़ेगा। क्या होगा क्या कि अब ब्राह्मण वोट 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, कुछ सपा की तरफ जाएगा, कुछ बसपा की तरफ जाएगा। जो पहले कांग्रेस की तरफ ब्राह्मण वोट जाता था, अब वो बसपा की तरफ जाएगा और भाजपा को इसका भारी नुकसान होगा। आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि मायावती ने गठबंधन तो नहीं किया अखिलेश यादव के साथ, वो लगातार अखिलेश यादव पर हमला कर रही है, समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही है। लेकिन अखिलेश जी ने जिस भाषा का प्रयोग आज दिन भर किया है ट्विटर के जरिए, बड़ी विनम्रता से उन्होंने बहन जी के बर्थडे पे जो पहला ट्वीट किया, उसका पढ़कर कई पत्रकार मित्रों ने क्या कहा कि अखिलेश जी ने अघोषित रूप से बसपा से गठबंधन की बात कही है। लेकिन सच यह है कि बसपा और सपा का कोई गठबंधन नहीं होगा 2027 चुनाव में। बहन जी बिल्कुल सही कह रही हैं। बहन जी जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकारें तभी बनी जब सपा और बसपा अलग अलग लड़ी। पूर्ण बहुमत की सरकार की बात कर रहा हूं मैं, बसपा की पूर्ण बहुमत सरकार। तो अब जब ब्राह्मण का वोट उत्तर प्रदेश में 10 से लेकर 13%, 14% तक माना जाता है, और पिछले 10-11 सालों से ब्राह्मण खुलकर भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहा था। लेकिन जो भी बाटी चोखा बना भाजपा को, ब्राह्मणों को किसी का बाटी चोखा की जरूरत नहीं है। ये बात बड़े आत्मसम्मान की वाली बात कही बहन जी। बहन जी ने कहा ना, ब्राह्मणों के आत्मसम्मान वाले मुद्दे की बात उठाकर आज फिर, वैसे जो भाजपा के समर्थक पत्रकार हैं वो तो लिखने लगे कि बहन जी सत्ता नहीं आना चाहती हैं। बहन जी के लिए सत्ता में आने से ज्यादा जरूरी यह है कि भाजपा को सत्ता से हटाया जाए। राज कपूर जी, अगर मैं बता रहा हूं, आप किसी को मेरी बात पे संदेह तो जाके देख ले। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के पहले 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें मिली थी 25 में, और आकाश आनंद को जैसे ही बहन जी ने चुनाव प्रचार से बाहर किया, क्योंकि उनकी तरफ बड़ी संख्या में यूथ आकर्षित हो रहे थे, और नतीजा ये रहा। और कई जगह उन्होंने ऐसे कैंडिडेट खड़े हुए किए जिससे भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि जानबूझकर गाजीपुर में उन्होंने एक भूमिहार बिरादरी का उम्मीदवार खड़ा कर दिया, युवा, जो पूरे जमाने में युवा छात्र नेता हुआ करता था। वहां पे क्या हुआ, जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव उतारा था भूमिहार जाति का, लेकिन दूसरा जो बसपा का उम्मीदवार था उसकी युवाओं में बड़ी अच्छी पैठ थी। नतीजा ये रहा कि वहां पे भी बसपा की वजह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब कई लोकसभा सीटें देख लीजिए। तो कागज पे गठबंधन नहीं होगा, लेकिन आज दो चीज, एक तरफ तो अखिलेश यादव का ट्वीट मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आज बहन जी ने गेस्ट हाउस कांड की बात की,
सपा के, लेकिन अखिलेश जी ने उस पर बिल्कुल बुरा नहीं माना। आज बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची, जिसपे गोदी मीडिया ने चर्चा नहीं की। बहन जी देश में इस वक्त दलितों की सबसे बड़ी नेता है। उनके जन्मदिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट सर्किट हो जा रही है, इसमें सुरक्षा का साथ खिलवाड़ है, धुआं उठने लग गया। खैर आनंद फानंद में लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल खाली कराया गया, बाद में उस पर काबू पाया गया। लेकिन ये पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ बड़ा खतरा है। अखिलेश यादव ने इस पर भी ट्वीट करके कहा कि भाई ये बहन जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये चीजें बंद होनी चाहिए। आप जरा अखिलेश यादव की भाषा सुनिए। और अखिलेश यादव ने बहन जी के प्रति हमेशा सम्मान दिखाया है। वो आज भी उनको मतलब सार्वजनिक रूप से मंच पर वो और डिंपल जी बहन जी का पैर छू चुके हैं, बुआ जी मानते, बड़ा मानते हैं। जो लिखा था अखिलेश जी ने, मैं आपको बता रहा हूं इन शब्दों में। आदरणीय सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनको स्वास्थ्य, स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित और अपमानित समाज के मान सम्मान और अधिकारी के लिए दिन रात अनवरत संघर्ष किया और संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी साथियों को जिस तरह ललकारा, वो निरंतर रहे, इस कामना के साथ उनको जन्मदिन की पुनः बधाई। इस पर पत्रकार साथी समर राज ने जो लिखा है उसको भी लोगों को पढ़ना चाहिए। समर राज लिखते हैं, इतने खूबसूरत शुभकामना संदेश के लिए यादव अखिलेश जी को भी बधाई। राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए साफ दिल से सब कुछ लिख देना, संघर्षों को याद करके सामाजिक न्याय का प्रतिबिंब का देना, संविधान संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करना बड़े दिल की बात है। बढ़िया पॉलिटिक्स सब बड़े दिल की इससे ही होती है। तो आप समझिए, उसके बाद जो दूसरा ट्वीट उन्होंने किया, जब खबर आई कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं उठा था, उन्होंने ट्वीट किया है, सुश्री मायावती जी के जन्मदिन दिवस पर उनके संबोधन के दौरान सुरक्षा चूक की जांच हो, ये गंभीर मुद्दा है, इसकी हर पहलू से जांच हो। तो ये जो ब्राह्मणों वाला मुद्दा छुआ है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बहुत बेचैन है। और एक बात सुन लीजिए राज कपूर जी, इतनी चर्चा होती है लेकिन न पंकज चौधरी ने अपने उस बयान के लिए ब्राह्मण समाज से विधायकों से माफी मांगी, न योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा। जब ब्राह्मण खुद महसूस कर रहा है कि उसको भारतीय जनता पार्टी में गुलाम समझा जा रहा है, ऐसे में बहन जी का कहना कि ब्राह्मण को बाटी चोखा नहीं चाहिए भाजपा की, उसको आत्मसम्मान चाहिए। और अखिलेश यादव तो, शिवपाल यादव तो खुले मन से कह चुके हैं कि आप आइए। और याद दिला दूं कि समाजवादी पार्टी जब की स्थापना हुई थी तो मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनेश्वर मिश्रा उनके सबसे अभिन्न मित्र और सहयोगी थे। और ये जनेश्वर मिश्रा थे जिन्होंने अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को राजनीति में नहीं लाना चाहते थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में नेताजी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, उन्होंने कन्नौज की सीट से इस्तीफा दे दिया। तो ये जनेश्वर मिश्रा का निर्णय था कि इस सीट से अखिलेश यादव को लड़ाया जाए, और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को कन्विंस किया। तो एक तरफ, और जब भी दोनों बार सपा और बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ब्राह्मणों के एक बड़े वर्ग ने या तो सपा को वोट किया, एक बसपा को वोट किया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात
दिन पर दिन और संगठन और सरकार के बीच में जो तनाव की खबरें आ रही हैं, उससे साफ दिख रहा है, क्योंकि आप सोचिए ना, आज योगी जी की दिन भर तस्वीरें आई कि मकर संक्रांति का दिन था और तमाम लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचवाई, तमाम बच्चों को दुलार करते दिखे, उनकी वीडियो। उस पे पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने लिखा है कि मेरठ की घटना पे योगी जी ने मुंह नहीं खोला, वहां दलित की बेटी के साथ क्या हुआ, कानपुर में नाबालिग बेटी के साथ क्या हुआ, उस पर योगी जी ने कुछ नहीं कहा। तो अब देखिए, एक एक चीज जनता बहुत ध्यान से देख रही है, एक एक चीज देख रही है। एक ऐसी खबर भी आई है जिसको बताने में मुझे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे पता नहीं होता खबर कितनी सही है कितनी गलत। जी। तो उत्तर प्रदेश में ये जो बात समझ में आ रही है कि अगर ब्राह्मणों का वोट अब बटेगा सपा और बसपा में, एक तरफा जो अभी तक जा रहा था 80-90% ब्राह्मणों का वोट भाजपा के साथ, वो नहीं जाएगा। और उसमें से मैं बता रहा हूं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के करीबी व्यक्ति ने सुबह ही मुझसे कहा था कि भैया बड़ा नुकसान हो गया, 30 से 40% ब्राह्मण भी अगर चला गया सपा बसपा के बीच में, तो 2027 में अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। और मैंने बताया दर्शकों को कि भाजपा और सपा और बसपा में गठबंधन नहीं होगा, लेकिन मायावती मजबूत होंगी और उससे किसका वोट कटेगा? उससे भाजपा का वोट कटेगा। नहीं सपा तो का सर वोट इसमें इससे एक चीज बताइए कि अगर ऐसा होता है जैसा कि आप बता रहे हैं कि मायावती ने जो आज बयान दिया है कि ब्राह्मणों को किसी के बाटी चोखा में शामिल नहीं होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मणों ने मायावती की इस बात को ले लिया तो ब्राह्मणों का जो वोट है जो बीजेपी को जाता था, अब 3 खेमों में बटेगा, बसपा में, सपा में, भाजपा में। इससे भाजपा को ब्राह्मण वोट का नुकसान होगा। अब आप ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी पहले ये मानकर चल रही थी कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का अगर गठबंधन होता है तब तो हमें नुकसान होगा, और गठबंधन नहीं होता है तब तो हमें उस कंडीशन में देखिए, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक 51% चला गया था। अच्छा, उसी दिन से दोनों नेताओं ने आपस में तय कर लिया, चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया था 2019 का। तो इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि मायावती ने चुनाव को हिंदू मुसलमान से बचाने के लिए कि हिंदू मुसलमान न हो, इसलिए बयान दिया। हाँ, तो क्या और मायावती और देखिए ब्राह्मण, और वो जानती, वो देखिए उनका मेन पर्पस क्या है, वो इस चीज को जानती है कि वो अकेले इस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए ऐसा करो कि भाजपा कमजोर हो। अच्छा, भाजपा कमजोर होगी तो फायदा किसको होगा? सपा को होगा। आपको मैंने आंकड़ों के हिसाब से बता दिया 2024 के लोकसभा चुनाव का। अगर आकाश आनंद उसी तरह से प्रचार करते रहते तीसरे दौर के बाद भी, और 60% सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत जाती, तो 80 में आंकड़ा होता 50 का, 55 का, फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार होती। क्योंकि बहन जी का इंपैक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, बहन जी की बातों का असर हरियाणा में भी पड़ता है, मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। हरियाणा में भी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। राजस्थान में भी याद करिए, इंडिया गठबंधन को अप्रत्याशित सफलता मिली थी जी। तो आज साफ साफ जो कहा कि आप सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मायावती जी का जन्मदिन है, और सबसे ज्यादा चर्चा किस पे हो रही है? ब्राह्मण वोटों पे। और जो बोला मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको,
ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए। हमारी सरकार बनने पर ब्राह्मणों की चाहत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस बीजेपी के बहकाव, सपा के बहकाव में नहीं आना चाहिए। तो गठबंधन जरूर नहीं किया है सपा के साथ, लेकिन मायावती के इस बयान के बाद से सपा और मजबूत होगी और 2027 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का की जमीन आज मायावती ने तैयार कर दी। नहीं तो ये बताइए सर कि उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है, जिनके जो परंपरागत वोटर हैं वो तो इनके साथ हैं, ये पार्टियां मान के चल रही है। तो क्या ये तीनों बड़ी पार्टियां ये मान के चल रही कि ब्राह्मण वोटर ही इस बार चुनाव निर्धारित करेगा? तो सारी पार्टियां जो तीन बड़ी पार्टियां हैं, ब्राह्मण वोटर को ही कारण समझिए। मैं आपको बता रहा हूं, 2014 के पहले तक 1998 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 58 सीटें हासिल हुई थी लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद 1999 के चुनाव में वो घट के 29 हो गई। लेकिन 2004 में वो सीटें घट के 9% पे आ गई थी और सपा ने 39 सीटें जीती थी, 37 सीटें जीती थी। बाद में उपचुनाव में 2 सीटें और जीती। उस वक्त बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोट सपा की तरफ गया था। 2002 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 150 के करीब सीटें मिली थी, बसपा को 80 सीटें मिली थी। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। लेकिन 2007 में जब बड़ी संख्या में ब्राह्मण बसपा के साथ जुड़े तो बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। फिर 2012 में बड़ी संख्या में ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण 10 से लेकर 13% उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2014 में क्या हुआ, 2014 में 13% ब्राह्मणों में से, 10 से 13% ब्राह्मणों में से 95% ब्राह्मण पूरी तरह से भाजपा के साथ चला गया। 95% ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण रहा उनके साथ 2019 तक। 2022 में थोड़ा मोहभंग हुआ, 2024 में थोड़ा ज्यादा मोहभंग हुआ, और जो ब्राह्मणों को लगा है कि जिस तरह से उनके विधायकों का अपमान हुआ है कि एक जगह एकत्रित होकर भाजपा के ब्राह्मण विधायक बाटी चोखा तक नहीं खा सकते हैं, जबकि बाकी जातियों के लोग अगर एक जगह एकत्रित होकर पार्टी करते हैं, और मीटिंग करते हैं, तो उस पर भाजपा का संगठन न उनको नोटिस देता है और उसके बाद न हो नई चेतावनी वाले बयान देता है। तो आज जो उन्होंने, देखिए सपा तो खुलकर ब्राह्मणों के पक्ष में बोल रही थी, आज बहन जी ने भी ब्राह्मणों की दुखती रख पर हाथ रख दिया। और मैं बता रहा हूँ, आज दिन भर में कई ब्राह्मण नेताओं से, मतलब चिंतकों से, इंटेलेक्चुअल से भी मैंने बात की। तो बड़ी खबर यही है कि बहन जी ने 2027 के लिए अखिलेश जी की सफर का रास्ता और आसान कर दिया। नहीं तो ये बताइए सर कि जिन ब्राह्मण नेताओं से आपकी जो बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड हो रही है, उनसे बातचीत में कहीं यह बात निकल कर नहीं सामने आ रही कि भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि नहीं, हमारे अध्यक्ष ने तो बोलकर गलती कर दी, ब्राह्मण नाराज हो गए, तो यह उन्हें मनाने की कोशिश चल रही है या नहीं चल रही है, या मान नहीं रहे हैं? क्योंकि डैमेज कंट्रोल हो चुका, तो अब तो कोशिश करनी होगी ना। एक तो देखिए, एक तो पहले था कि योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी माना जाता है। कई ब्राह्मण मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों को पसंद नहीं करते। एक तो पहले से परसेप्शन था, और जिस तरह का बयान दिया पंकज चौधरी ने, अरे भैया आपने ये क्यों नहीं कहा कि पूर्व में भी जो विभिन्न जाति, भाजपा के विभिन्न जातियों के विधायकों ने बैठकें की थी वो गलत थी, उसमें अगर आपने ये कहा होता, लेकिन उसमें तो आपने कोई बयान नहीं दिया। अच्छा, चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लीक की गई, उसके बाद वीडियो पे बयान दिया। तो ब्राह्मण समाज ये समझ रहा है कि यार हमने तो इनको 46 विधायक जिता के भेजे और हमारे विधायकों का ही सम्मान नहीं है, तो हमारा क्या सम्मान होगा।
तो परिस्थितियां अब दो ब्राह्मण विरोधी, अगर लोग, प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मणों को पसंद, ब्राह्मण विरोधी बयान देगा, योगी जी के बारे में सबको पता है, और ऐसे में जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव खुल के ब्राह्मणों को अपने पक्ष पाले में करना चाहते हैं, उसके बाद बहन जी ने भी अपने पाले में करने के लिए शुरुआत कर दी, तो ये 2027 का चुनाव का फैसला अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण किधर जाएंगे उस पर होगा। लेकिन फिलहाल की स्थितियों में ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण वोटों का बंटवारा होगा और भाजपा अगर 50 से 60% ब्राह्मण वोट भी बचा लेती है तो भी, और विपक्ष को 30 से 35% वोट भी ब्राह्मणों का मिल गया, सपा बसपा को अलग अलग, तो भी भाजपा की करारी हार तय। नहीं, जाते जाते एक चीज बताते जाइए सर कि सुन रहा हूं कि बनारस में कुछ मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों की तोड़फोड़ की खबर आ रही है, इससे वहां के ब्राह्मण नाराज बताए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि अविनाशी काशी से ही भाजपा का विनाश तय होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चारों तरफ से नकारात्मक खबरें ही अचानक क्यों आने लगी है? अब क्या बोला जाए। देखिए, बुलडोजर चलाने से इनको 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नुकसान हुआ था और अभी भी बुलडोजर ये चल रहा है। बनारस में दाल मंडी में बुलडोजर चल रहा है और कई जगह विध्वंस हो रहा है। बड़ा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। फिलहाल तो हालात यही है। बनारस वाले मुद्दे पे कल किसी व्यक्ति के साथ गंभीर चर्चा करूंगा, वो उसको स्टोरी करूंगा। ठीक है सर, बनारस पर आप नजर बना के रखिए और मायावती ने जो बयान दिया उस पर प्रदेश की नजर बनी हुई है। कोई और खबर आएगी तो हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।